बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। ये हम आज टॉपिक इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि जो आपका टॉपिक होता है इसमें कितनी टाइप्स के क्वेश्चन, कितने एंगल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एफपीएससी में या पीपीएससी में, वो सारी की सारी टाइप्स हम कवर करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास पेपर्स क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन आज मैंने फिर आपका ऐड कर दिया है। जैसे कल मैंने आपको परसेंटेज में ऐड करवाया था ना जी, ठीक है। तो परसेंटेज में मैंने आपके पास पेपर करवाए थे, आपको मैंने बताया था कि 12 किस्म के आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। वो 12 की 12 टाइप्स हमने कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले लेक्चर के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको पास पेपर क्वेश्चन तकरीबन 100 ऐड किया था, 100। तो ये मैंने आपको कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो फिर जब आपने प्रैक्टिस कर ली थी तो मैंने इसके सोल्यूशन भी आपको ऐड कर दिए थे। मैंने आपको एक फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले के मुताबिक सारी की सारी टाइप्स आपने कवर करनी है। तो उस फार्मूले को मैंने यहां पे आपको सोल्यूशन में लिख दिया। तमाम क्वेश्चन का जो मैंने एक ही फार्मूले के अंदर आपके क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की थी, तो मैंने नीचे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन में लिख दिया, ताकि आपने अगर प्रैक्टिस की है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप जिसके कर सकते हैं। इसी तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है, आप हमारा जो है जी अरिथमेटिक मीन का, इसको हम औस या एवरेज भी कहते हैं। ये भी आपके टॉपिक में शामिल है जो आपको एफपीएससी की तरफ से सिलेबस दिया गया है। इसकी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी टोटल 5 की टाइप होती हैं जी। 5 टाइप्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे टोटल 5 किस्म के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। पांचों के पांचों टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है 100। तो 100 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जो है ना, आप आज की रात आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम क्वेश्चन जो आपके 100 के 100 क्वेश्चन है जी, पूरे का पूरा जो 100 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको मैं भेज दूंगा। इन्हीं क्वेश्चन के नीचे इनका सोल्यूशन भी मैं ऐड कर दूंगा। तो पहले मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं किया ताकि आप खुद से इस पर जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक अपना जो है माइंड नहीं लगाएंगे, तब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। थोड़ी सी क्रेजी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें जो पक्की हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज लेक्चर नंबर हम पढ़ते हैं 2। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का जो अपने बेसिक जो फार्मूला याद करना है, जिसका आपने डेफिनेशन याद करनी है, वो है जी कोई भी नंबर जो आपको दिए होते हैं उन सब का मजमुआ होता है ना, जिसको हम सम कहते हैं, ठीक है जी। सम बटा उनकी तादाद जो है उसको हम नंबर कहते हैं, ठीक है जी। नंबर ये बराबर होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसको हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज या औसत कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मूला है वो ये है कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 मीन के जितने भी नंबर्स हैं AN तक हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी इनकी तादाद बनती है उसके साथ इसको तकसीम कर दो तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बन जाता है। अब आपने जो पेपर में याद करनी है चीजें, वो आपने क्या याद करनी है? सिंपल आपने चीज याद करनी है। एक जो बात इसमें याद करनी है वो है आपके पास इस तरह याद कर लें, औसत को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है जी। बराबर है, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। ये 3 लफ्ज वो यूज करता है, ठीक है। बराबर होता है जी मजमुआ, इसको हम सम कहते हैं, बटा एन, इसको हम कहते हैं नंबर्स, इसकी तादाद। अब ये 3 चीजें आपके पास होंगी, 3 चीजें आपके पास होंगी। अरिथमेटिक मीन बराबर आपके पास सम ओवर नंबर्स, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में से कोई एक चीज गायब होगी, 2 चीजें दी होंगी, एक चीज आपने निकालनी होगी। हो सकता है ये दोनों चीजें दे दें, सम ना दे, आपको सम निकालना पड़ेगा। या हो सकता है सम और नंबर दे देगा, अरिथमेटिक मीन आपने निकालना पड़ेगा। या हो सकता है अरिथमेटिक मीन और आपके पास सम दे दे, आपको नंबर निकालना पड़ेगा। मीन के आपका जो बेसिक थीम है जो आपने याद करना है वो है 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में आपके पास एक आपके पास अरिथमेटिक मीन है, दूसरी आपके पास सम है और तीसरा आपके पास नंबर है। इन 3 चीजों में से कोई सी 2 चीजें दी होंगी, वो आपने फाइंड करनी है। जो 2 चीजें दी हुई हैं उन 2 चीजों से आपने तीसरी चीज फाइंड करनी है, ठीक है जी। उसको यूज करते हुए आपने तीसरी चीज को लेना है। वो फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक मीन बराबर आपके पास सम ओवर नंबर। तो नंबर को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नंबर नहीं दिया हुआ तो इसको लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, या इसको ऊपर इधर उधर लेके जाके। तो यही आपने जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। यही आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 की बात करते हैं। तो टाइप 1 में आपके पास सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ना जी, वो ये है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए होते हैं, कहते हैं इनकी आप औसत निकाल दें, इनकी अरिथमेटिक मीन फाइंड कर दें। आपके पास नंबर दिए हुए 1 2 3, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है। वो कोई और नंबर भी हो सकते हैं, 2 4 6 भी हो सकते हैं, 8 10 12 भी हो सकते हैं, 200 500 800 भी हो सकता है। 1 2 3 ये 3 आपके पास नंबर दिए हुए हैं, कहता है इसकी अरिथमेटिक मीन निकालें। इसका मतलब हमें नंबर्स भी दिए हुए हैं,
नंबर्स क्या मतलब है, टोटल नंबर्स दिए हुए हैं, टोटल कितने आपके पास 3 नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है ना, और इनका मजमुआ भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारे पास सामने नंबर नजर आ रहे हैं, हम इसको जमा कर सकते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, मजमुआ हमें दिया हुआ है, ठीक है। अरिथमेटिक हमें मीन नहीं दी हुई, वो हमने निकालनी है, तो अरिथमेटिक मीन आपकी बराबर आ गई 3 को 2 बार 6, आपके पास अरिथमेटिक मीन इसकी आ गई 2, इसकी अरिथमेटिक मीन क्या आएगी 2। मीन्स के जो आपके पास जो भी स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट की मदद से आप 2 चीजें निकाल लेते हैं, तीसरी फिर आप फार्मूले की मदद से निकालते हैं। ये आपके पास टाइप 1 होगी। टाइप 1 तो बिल्कुल आसान है कि सिंपल आपको नंबर दे दिए जाएं, कहा जाए कि इसकी आप अरिथमेटिक मीन निकालें, तो आपने वो सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सबको ऐड करें, उनका मजमुआ निकालें, नीचे उनकी तादाद लिखें, तो उसको तकसीम करके आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन बड़ी रेयर चांसेस होते हैं, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे क्या करेगा, थोड़ा सा आपसे कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा हायर लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे आपके पास है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में ये होता है, आपके पास जो स्टेटमेंट दी होती है ना, स्टेटमेंट आपकी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड होती है कि एक स्टेटमेंट में आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और दोनों क्वेश्चन की फिर आपने उनको कंपेयर करना होता है आपस में, उनका आपने कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। हमें क्या होता है, हमने सिर्फ ये पहचान करनी है कि 2 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। अब देखें जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 12। अब देखें, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 12, नंबर की तादाद आपको 5 आ गई, अरिथमेटिक का मीन आपके पास 12 आ गई, नंबर आपके पास 5 आ गए, अरिथमेटिक मीन आपके पास 12 आ गई। ये मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, ये 3 चीजें अपने माइंड में रखनी है। अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ओवर नंबर। अरिथमेटिक मीन वो कहता है जी 12 है, ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन इज 12, अरिथमेटिक मीन 12 है, नंबर उनकी 5 है। अब सम हमने निकालना है, सम हमने निकालना है। अब देखिए यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि जहां पे आपके पास 3 चीजों में से 2 चीजें आपकी पूरी हो जाएं, आप समझिए आपके पास अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। एक क्वेश्चन यहां पे आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा, 12 को उधर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तकसीम से डिवाइड हो जाएगा, सम मेरे पास आ जाएगा 60, 12 5 बार 60 बनेगा ना, तो ये सारा कुछ खत्म हो गया, सम मेरे पास आ गया 60, सम मेरे पास आ गया 60। अब अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, इसका क्या मतलब है? एक नंबर निकाल दिया है, एक नंबर निकाल दें। अब देखें हमें पहले उसने डायरेक्ट दिया हुआ कितने नंबर हैं, 5 हैं, लेकिन अगली आपके जो क्वेश्चन का जो आपके पास हिस्सा है, जो अगला पार्ट है, उसमें उसने डायरेक्ट हमें नहीं बताया कितने नंबर हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कितने नंबर हैं, क्योंकि पहले 5 थे, 1 इज एक्सक्लूडेड मतलब कि एक नंबर निकल गया है। अब टोटल मेरे पास 4 नंबर रह गए, अब मेरे पास टोटल नंबर 4 रह गए, ठीक है। द मीन बिकम 14। अब अरिथमेटिक मीन कितना है, 14 है। अब देखें यहां पे नंबर भी आपके पास आ गए, नंबर 4 है, अरिथमेटिक मीन आपके पास 14 है, ठीक है। अब सम इसमें फिर हमें नजर नहीं आया, सम आपका ऐसा आ जाएगा, 4 को उधर लेके जाए, आपके पास बन गया 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास बनता है 56, क्या बन जाता है 56, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट्स का जो जो भी उसका पार्ट मिसिंग था, 3 चीजों में से एक चीज जो मिस थी वो मैंने निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर, व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर। अब मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाता हूं, ठीक है। आप देखें कहता है जी 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स की अरिथमेटिक मीन निकालें तो 12 निकलती है, एक नंबर कम कर दें, मीन के 4 नंबर आ जाए तो आपके पास अरिथमेटिक मीन 14 बन जाती है। बताएं जो हमने एक नंबर निकाला था वो कौन सा नंबर हमने निकाला था, वो हमने कौन सा नंबर निकाला था। अब इसको जरा देखें, अगर 5 नंबर हो तो मेरे पास सम आता है 60, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया था 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके। एक नंबर में निकाल दूं तो मेरे पास सम रह जाता है 56, सम रह जाता है 56 रह जाता है। अब ये मेरे पास 5 नंबर थे, ये मेरे पास 4 नंबर है। अब इनमें से कौन सा नंबर मैंने निकाला है, तो मैं 60 में से 56 को निकाल दें, 4 नंबर निकला है ना, क्योंकि एक नंबर निकला है, तो जो एक नंबर निकला उसकी वजह से मेरे पास फर्क आया ना उसके मजमुआ में, तो मजमुआ पहले 60 था, अब मेरे पास 56 रह गया। इसका मतलब है इसमें से फर्क कितने का पड़ा है, 4 का, तो वो जो नंबर निकला था वो 4 ही था, ठीक है जी। 4 को हमने यहां से निकाला है, तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन थी वो 12 से 14 हो गई, ठीक है जी। समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने अपने फार्मूले पे फोकस रखना है। आपका फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ओवर नंबर्स। आपने सिर्फ ये फार्मूला अपना माइंड में रखना है। इन 3 चीजों में से 2 चीजें जहां पे आपको नजर आ जाए, आपने तीसरी फटाफट निकाल देनी है,
ठीक है जी। एक क्वेश्चन में एक दफा भी ये चीजें निकालनी पड़ सकती हैं, दो दफा भी, तीन दफा भी, चार दफा भी निकालनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आपने अपना फार्मूले पे फोकस रखना है। इस फार्मूले के अंदर आपने कीमतें पुट करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सारे होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20। आप देखिए यहां पे मेरे पास क्वेश्चन मेरा मुकम्मल हो गया। नंबर मेरे पास 7 है, अरिथमेटिक मीन इनकी 20 है, सम मेरे पास कोई नहीं आया, सम मैं निकाल दूंगा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 140 बन जाएगा, सम मेरे पास 140 बन गया। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दें, मेरे पास नंबर आएगा 6, अरिथमेटिक मीन बन गई 22, तो मेरी अरिथमेटिक मीन मेरे पास 22 आ गई। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दो बार 12, 6 दो बार 12 13 132 हो गया। द नंबर एक्सक्लूडेड, तो फर्क इसमें 140 था, फिर 132 बन गया, 8 का फर्क आ गया। तो जो मैं नंबर मैंने निकाला है वो मेरे पास 8 निकला है। 8 मैंने निकाला, एक्सक्लूड किया, तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन थी वो बदल गई है। तो ये अब आपके पास टाइप 2 होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप टाइप 2 के क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स की आपको अरिथमेटिक मीन दी होती है, फिर वो कहता है एक नंबर निकाल दें या दो नंबर निकाल दें। ठीक है, तो निकालने के बाद अरिथमेटिक मीन चेंज होती है। तो बताएं वो जो नंबर हमने निकाला था वो कौन सा था। तो आपने इस तरीके से, इसके दो पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। दोनों में से जो फर्क आएगा ना सम में से, उसको आपने माइनस करके आप उसका आंसर दे देना होता है। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन होता है। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में आपके पास क्या होता है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन के इसमें जो है ना जी, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपने इसको एक पार्ट में करना है। ऊपर आपके पास क्या था, आपको एक पार्ट नजर आ रहा था, हालांकि दो थे, लेकिन यहां पे आपको दो पार्ट नजर आ रहे होंगे, हालांकि वो एक होता है। कैसे है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर है और उसकी अरिथमेटिक मीन आपके पास 15 है। अब आपके पास टोटल नंबर मेरे पास 3 है, तादाद उनकी, अरिथमेटिक मीन मेरे पास बराबर 15 है। अब उनका सम मेरे पास नहीं है। अगर मैं सम निकालूं तो मेरे पास आता है 15 3 बार 45, 15 3 बार 45। कहता है जी फर्स्ट 2 नंबर आर 10 और 20। जो पहले दो नंबर है वो 10 और 20 है। ठीक है जी। अब टोटल मेरे पास 3 नंबर है, एक नंबर मेरे पास 10 है, दूसरा मेरे पास 20 है। बताएं तीसरा नंबर कौन सा है। इसका एक तरीका तो यह है कि यहां पे आप 15 को 3 से 45 करके यहां से 10 और 20 30 आ गया, 30 को 45 में से माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप सिंपल यही देख लें कि जो अब मैंने पहला मैंने इसका पार्ट किया है, जो मैंने पहला पार्ट किया है क्वेश्चन का, उसके मुताबिक मेरे पास 3 नंबर्स की अरिथमेटिक मीन 15 निकालो तो मेरे पास सम आता है 45। अब चूंकि दो नंबर तो ये है मेरे पास 10 और 20 को जमा करो तो मेरे पास 30 आता है। तो टोटल मेरे पास तीनों को जमा करो तो 45 आता है, दो को जमा करो 30 आता है, इनका फर्क निकाला तो मेरे पास आता है 15। इसका मतलब तीसरा नंबर 15 है। तीसरा नंबर जो है वो 15 है। 45 में से 30 निकाला तो मेरे आपके पास 15 आ गया। तो ये आपके पास टाइप 3 होती है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 18। 4 नंबर है, टोटल आपके पास 4 है, अरिथमेटिक मीन इसके पास 18 है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास सम आ जाएगा, 4 8 32, 4 1 3 और 7 72, 72। ठीक है जी। तो ये आपके पास 72 इसका सम आ गया। कहता है जी फर्स्ट 2 नंबर इज 12 एंड 15। ठीक है जी। क्या मतलब है जी, आपके पास जो फर्स्ट 3 नंबर है ना, फर्स्ट 3 नंबर 12 15 और 20 है। पहले 3 नंबर आपके पास 20 है। पहले 3 आपके पास कौन से हैं, 20 है। एक आपके पास 12 है, एक आपके पास 15 है, एक आपके पास 20 है। चौथा नंबर हमें नहीं पता कौन सा है, वो एक्स रख लेते हैं और सबको जमा करें तो आपके पास कितना आया, 72 आया। मजमूआ हमने 72 निकाल लिया था ऑलरेडी, उसका सम हमने पहले 72 निकाल लिया हुआ था। ठीक है। अब यहां से चौथा नंबर हम निकाल लेंगे, 15 12 20, 15 और 12 27 और 10 20 47 आपके पास आ गया। 47 72 में से 47 निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया, 25 आ गया। इस तरीके से आपने ये टाइप 3 करनी होती है कि टाइप 3 में क्या होता है, आपके पास आधे नंबर्स दिए होते हैं, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, एक नंबर मिसिंग होता है, मिसिंग हमने निकालना होता है। तो हमने पहले मजमुआ निकाल लेना, फिर जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको उनमें से माइनस कर दें, आपका जो नंबर आपको नजर नहीं आ रहा वो आपका नजर आ जाएगा। आगे होती है टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 50। आप देखें इसमें अरिथमेटिक मीन आपको दे दिया है, लेकिन सेट ऑफ नंबर मीन का हमें पता नहीं नंबर कितने हैं, नंबर हमें पता नहीं कितने, तादाद का हमें नहीं पता। ठीक है जी। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी, व्हाट इज द न्यू अरिथमेटिक मीन। अब ये सबसे आसान टाइप होती है, ये जो टाइप 4 है ना, ये सबसे आसान टाइप होती है। सबसे आसान टाइप ये होती है कि आपके पास कोई अरिथमेटिक मीन दी होती है,
फिर वो कहता है जिन नंबरों की अरिथमेटिक मीन है उन सब नंबर्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या उसका स्क्वायर ले लें या उसको हाफ कर दें। मीन्स के तमाम नंबर्स के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ कर दी जाती है। तो ये आपने एक बात सिर्फ याद करनी है कि जो आपने ईच नंबर के साथ कुछ भी करना है वो सारे का सारा इफेक्ट आपके अरिथमेटिक मीन पे आएगा, आपके आंसर पे आएगा। क्या मतलब है? इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, व्हाट इज द न्यू अरिथमेटिक मीन? तो नई अरिथमेटिक मीन क्या बनेगी? तो ये आपने याद रखना है, जब आपने हर नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो सेम इफेक्ट आपका अरिथमेटिक मीन पे आएगा, उसको आपने उसी तरीके से ट्रीट कर देना है। हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करे 150, तो अब आपके पास अरिथमेटिक मीन 150 आ जाएगी। ये सबसे आसान होती है जब वो कहता है कि हर नंबर के साथ हमने कुछ कर दिया है। ये क्या है जी? अरिथमेटिक मीन सेट नंबर इज 110, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15% ऑफ इटसेल्फ। अब हर नंबर को हमने 15% इंक्रीज कर दिया है। अगर हमने हर नंबर को 15% इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब है कि हमने 110 को भी 15% इंक्रीज कर देना है। न्यू अरिथमेटिक मीनिंग ये हमारी बन जाएगी। हम क्या करेंगे? 110 अब 110 जो है ना, ये अब परसेंटेज कल मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको समझाए थे। अगर तो आपने परसेंटेज के क्वेश्चन समझ लिए हैं, फिर आपको यहां पे ये इसको करने का एक स्टेप लगेगा। लेकिन अगर आपने कल वाले परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर आपको यहां पे आप क्या करेंगे? पहले इसका 15% निकालेंगे 110 का, फिर उसको 110 में जमा करेंगे, फिर आपका लंबा टाइम होगा। लेकिन अगर आपने कल परसेंटेज के क्वेश्चन जो मैंने समझाया हूं, आप क्या करेंगे? आप फटाफट करेंगे 115% ऑफ 110 निकालेंगे इसका। कल जो हमने आपको फार्मूला बताया था, हमने चूंकि इसको 15% इंक्रीज करना है ना, ठीक है, तो ये आपके पास परसेंटेज की जुबान में 100% है। 15% इंक्रीज करना तो 115% हो जाएगा। 115% 110 निकाल लें, 115 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास आ गया 110। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 5 2 बार 10, 5 2 बार 10 और 5 3 बार 15, ठीक है। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 2 से आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी अरिथमेटिक मीन, आपके पास आ जाएगी जो न्यू अरिथमेटिक मीन आएगी। 15% आपने जो इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। ये आपके पास आंसर बन जाता है। उसके बाद आपके पास है जी, ये है देखें जी, कहता है जी सेट ऑफ अरिथमेटिक मीन सेट नंबर इज 150, 150 है। ईच नंबर इज स्क्वेयर्ड एंड देन डिवाइडेड बाय 3। हर नंबर को हमने स्क्वायर किया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया है। तो जब आपने हर नंबर को 2 से स्क्वायर लिया, फिर उसको 3 पे डिवाइड कर दिया है, सेम काम उसके अरिथमेटिक मीन पे भी करेंगे। 150 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर हम नहीं लेंगे। 150 का मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 150 जरब 150, बटा आपके पास 3 आ गया। 3 एक बार 3, 3 50 बार 150। अब 50 को 15 5 बार 75 और 2 0 आपके साथ आ जाएगा, 75 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये है टाइप 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। क्वेश्चन या तो आपको टाइप 5 से आते हैं या आपके टाइप 2 और 3 से आते हैं। ज्यादातर आपके टाइप 2 से आते हैं। टाइप 2 से क्वेश्चन आता है या आपके पास टाइप 5 से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, बाकियों में से भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर यहीं से आते हैं। अब जो टाइप 5 है ना जी, टाइप 5 में क्या कहेगा? टाइप 5 में आपको नंबर्स नहीं देगा। ऊपर आप सारे आपके पास नंबर्स दे रहा था, यहां पे आपको नंबर्स नहीं देगा बल्कि नंबर्स की फैमिली देगा। नंबर्स की फैमिली बता देगा। अब नंबर की जो फैमिलीज होती है ना, वो आपने 4 फैमिलीज कम से कम लाजमी याद करनी है। नंबर्स की 4 फैमिलीज आपने याद करनी है। नंबर 1 आपके पास होता है जी, इसको कहते हैं जस्ट इंटीजर्स या नंबर्स क्या लें, इंटीजर्स नंबर्स या नेचुरल नंबर, जो भी आप इसको नाम दे लें, नंबर ही बोल लें, ठीक है। वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नेचुरल नंबर हैं सारे। एक होता है आपके पास प्राइम नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 3 आपके पास जो ना फैक्टर्स होते हैं, या इसको, ये तो आपकी मैथमेटिक्स की जुबान की होगी। आपने क्या करना है, इसको उर्फ आम में याद कर लें कि वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, जो किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता, वो 2 है, वो 3 है, वो 5 है, वो 7 है, वो 11 है, उसके बाद वो 13 है। अब देखें ये सारे नंबर जो है ना, ये किसी के टेबल में नहीं आ रहे। अगर 2 के बाद मैं 4 लगाऊं तो 4 को हम 2 बार 4 हो जाता है, इसको हम तोड़ सकते हैं। या 3 के बाद 6 लगाऊं ना तो 2 3 बार 6 हो जाता है, ये 2 और 3 के टेबल में आ जाता है। 5 के बाद 7 के बाद अगर मैं 8 लगाऊं ना, 8 को हम 4 दर 2 कर सकते हैं। लेकिन ये जो जितने भी नंबर है ना, इनको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। 13 के बाद आपके पास 17 आता है,
17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है, ठीक है जी। 23 के बाद 24 भी टूट जाता है, 25 भी, 26 भी टूट जाता है, 27 भी टूट जाता है, 28 भी, 29 नहीं टूटता, ठीक है। तो वो नंबर जो आप उसको तोड़ नहीं सकते या किसी और दूसरे के टेबल में नहीं आते, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है जी। ये अपनी फैमिली याद करनी है। फिर आपने ऑड नंबर्स याद करने हैं, ऑड नंबर्स जिसको हम ताक कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। फिर आपके पास है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, जो आपके पास जोड़ा जोड़ा होता है जिसको हम जुफ्त नंबर्स कहते हैं। इनकी आपने फैमिलीज को याद करना है। अब फैमिलीज आप कैसे याद करेंगे? नेक्स्ट, एक तो आपने इनकी फैमिली का आपने याद कर लिया कि कौन कौन से नंबर होते हैं। दूसरी, इनकी आपने जनरल फॉर्म याद करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं, जो नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं, जिसको इंटीजर्स भी हम बोल लेते हैं। इंटीजर वैसे -20 में आ जाता है, लेकिन आप उसको रूप में याद कर ले, क्योंकि इतनी बारीक चीजें आपसे नहीं पूछेगा। इंटीजर्स में वो नहीं जाएगा, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में फर्क आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वो है तो वही भी बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, लेकिन जो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है वो उनको थोड़ी मुश्किल लगती है। जो आपके पास सिंपल नंबर है ना, नंबर्स, सिंपल नंबर्स का लफ्ज यूज करता है, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और so on, ठीक है। अब इसको आप यूं याद करें। अब देखें, 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है? 1 में 1 जमा कर दो तो 2 आ जाता है। अब 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है? 2 में 1 जमा कर दो तो 3 आ जाता है। 3 के बाद 4 कैसे आता है? 3 में 1 जमा कर दो 4 आ जाता है। 4 के बाद 5 कैसे आता है? 4 में 1 जमा कर दो तो 5। मीन्स के पिछले नंबर में 1 जमा करते जाए तो अगला अगला नंबर आता जाता है, ठीक है जी। अब इसकी जनरल फॉर्म अपने कैसे याद करनी है? आपके पास पहला नंबर होता है x या n होगा, अगला नंबर क्या आएगा? x + 1 आएगा। उससे अगला नंबर क्या आएगा? x + 1 + 1 मीन के x + 2। x + 1 में 1 जमा करें ना तो x + 2 बन जाएगा ना। अगर x + 2 में 1 जमा करें तो x + 3 बन जाएगा। x + 3 में 1 जमा करें x + 4 आ जाएगा। मीन्स के अगर आपने पिछले से अगला नंबर लिखना है तो पिछले में 1 नंबर ऐड करते जाएं, तो ये आपके पास बन जाता है, इनकी जनरल फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स कौन से आपके होते हैं? ऑड नंबर वो होता है जो आप जो ताक नंबर होते हैं, जो जिनका जोड़ा नहीं बनता। अब देखा आपके पास है 1, 3, 5, 7। अब देंगे 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है? 2 जमा करने से। अब 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है? 3 जमा 2। अगर 5 के बाद 7 कैसे आ रहा है? जमा 2 करने से। इसी तरीके से आपके पास इवन नंबर्स हैं। इवन होता है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे जो जुफ्त नंबर है। अब 2 के बाद 4 कैसे आ रहा है? 2 जमा करने से। 4 के बाद 6 कैसे आ रहा है? 2 जमा करने से। 6 के बाद 2, 8, 8 में 2 जमा करें 10। अब 2 जमा करें तो फिर इवन या ऑड बनता है। अब हमने याद करना है कि कौन सा 2 जमा करें तो वो ऑड बनता है, कौन सा 2 जमा करें तो वो इवन बनता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है n, फॉर एग्जाम्पल n, कोई नंबर है मेरे पास n या x लगा लें। x में अगर मैं 2 जमा कर दूं, x में अगर मैं 2 जमा कर दूं तो ये अब आपके पास क्या बनेगा? या उसके बाद x जमा 4 आ जाएगा, फिर x जमा 6 आ जाएगा। अब या ये जो आपके पास नंबर की सीरियल चल रही है ना, ये या तो इवन है या ऑड है, क्योंकि इवन में भी 2 नंबर का फर्क आया था, ऑड में भी 2 नंबर का फर्क आया था। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये ऑड है कि इवन है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये ऑड है कि इवन है। अगर देखें ना, मेरे पास अगर x मेरे पास 1 होता है तो 1 में मैं 2 जमा करूं 3 आ जाएगा, 3 में 2 जमा करूं 5 आ जाएगा, 5 में 2 जमा करूं मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। या x अगर 1 है, 1 में 2 जमा करूं 3, 1 में 4 जमा करूं 5, 1 में 6 जमा करूं 7। लेकिन अगर x मेरे पास 2 हो तो 2 में 2 जमा करूं 4, 2 में 4 जमा करूं 6, 2 में 6 जमा करूं 8। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 जो मैं फर्क कर रहा हूं ये इवन है कि ऑड है? इसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने इसको 2x के साथ स्टार्ट करना है। स्टार्ट पे 2x से, अगर 2x, अगर x की कीमत मैं कुछ भी रख लूं ना, x की कीमत अगर मैं 1 रख लूं तो 2 एक बार 2 बन जाएगा। x की तो अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 बार 4 बन जाएगा। x की कीमत अगर मैं 2x जमा 3 रख दो 2 3 बार 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अगर मैं 2x रख लूं स्टार्ट पे, 2x में 2 जमा करूं, फिर 2x में आपके पास करूंगा 2x में 4 जमा करूं, फिर 2x में 6 जमा करूं, तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे? ये जुफ्त नंबर बन जाएंगे, इवन नंबर्स बनेंगे। 2x की कीमत फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2 और 1 आपके पास 2 4 बन गए, 2 एक बार 2 और 4 6 आपके पास बन गए, 2 एक बार 2 और 6 आपके पास 8 बन गए,
इसी तरीके से 2x से आप स्टार्ट करें, अगर उसमें 1 जमा करें ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, तो ये आपके पास सारे के सारे इवन बनेंगे। x की चाहे जो जो मर्जी कीमत रख लें, x की कीमत अगर 3 रख लें फॉर एग्जाम्पल, 3 2 बार 6 और 1 आपके पास 7 बन जाएगा। x की कीमत 2 रख लें, 2 2 बार 4 और 1 आपके पास 5 बन जाएगा। 2x की कीमत 6 रख लें, 2 6 बार 12 और 1 आपके पास 13 बन जाएगा। तो इस तरीके से जब आपने इवन और आड को शुरू करना है, उसको आपने 2x से शुरू करना है। अगर आपने जस्ट नंबर को शुरू करना है, उसको आपने x से शुरू करना है। अगर आपने प्राइम नंबर करना है, तो प्राइम नंबर वैसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी मजीद। टाइप 5 आपकी सबसे मुश्किल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, क्वेश्चन भी टाइप 5 से ही आते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी तक जो मैंने आपको टाइप 5 समझाई है, मुझे पता है उसको आपको 10% भी समझ नहीं आई, किसी को भी ऐसे समझ नहीं आती। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक समझ नहीं आती। क्वेश्चन क्या है जी? अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 12। आप देखें, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव कहते हैं जो इकट्ठे आते हैं, जो तरतीब से आते हैं। आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 हैं, उनकी तादाद 5 है। उनकी अरिथमेटिक मीन इज कितनी है जी? 12 है, 12 है। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? अब अगर तो वो पूछता कि उसका उनका सम क्या है, एस निकालें, तो 12 5 बार 60 सीधे मैंने कर देना था, 12 5 बार 60 कर देना था। लेकिन अब हमसे वो क्या पूछ रहा है कि बताएं सबसे छोटा और सबसे बड़े को जब ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप देखें, आपके पास 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स समझ लें। मैंने आपको बताया था जब नंबर्स की बात आए या इंटीजर्स की बात आई तो फिर आपने उसको x से स्टार्ट करना है। फर्ज किया, पहला नंबर मेरे पास x था, अगला मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा, उससे अगला मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा, उससे अगला x प्लस 3 आ जाएगा, और उससे अगला मेरे पास x प्लस 4 आ जाएगा। फिर 5 6 7 8 9, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये 5 नंबर मेरे पास हो गए। इनकी तादाद मेरे पास टोटल 5 है और इनकी अरिथमेटिक मीन मेरे पास 12 बन रही है। अब इन सब को मैंने जमा करना है अपने फार्मूले के मुताबिक। इन सब को मैं जमा करूंगा, 1 2 3 4 5, ये 5x बन जाएगा। x इकट्ठे कर लेंगे, x वाले इकट्ठे जमा कर लेंगे, x के बगैर वाले लहदा इकट्ठे जमा कर लेंगे। आप 1 2 2 3 3 3 6 6 4 आपके पास 10 आ गया, बराबर 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई करता है 60 बन गया। ठीक है, अब आप क्या करें, 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5x बराबर आ गया 60 माइनस 10, तो 5x आपके पास बराबर आ गया जी 50 के। x आपके पास बराबर आ गया 50 बटा 5, 5 10 बार 50, आपके पास x बराबर आ गया 10। x बराबर आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया। x बराबर आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चूंकि x हमारे पास 10 आया है तो पहला नंबर तो मेरे पास 10 बन गया, तो आखिरी नंबर मेरे पास क्या बन गया? 10 जमा 4 आपके पास 14 बन गया। अब इन दोनों को जमा करूंगा, पहले और आखिरी को, तो मेरे पास बन जाएगा 24। ये मेरे पास आंसर था, ये मेरे पास असल क्वेश्चन है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास असल क्वेश्चन था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 50। 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपने लेने हैं। व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? अब 8 आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। सिर्फ यहां पे आपने बात यही देखनी है कि कौन सी फैमिली आपसे पूछ रहा है। आपसे फैमिली से जस्ट नंबर्स की बात की है, इवन नंबर, ऑड नंबर या प्राइम नंबर उसने नहीं बोला, जस्ट नंबर। जब जस्ट नंबर आएंगे वो सीधी सीधी आपकी गिनती है। इसको x से स्टार्ट करने, पहला नंबर, दूसरा नंबर x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा आपके पास x प्लस 4, फिर आपके पास x प्लस 5, फिर x प्लस 6 और फिर x प्लस 7। तो ये आपके पास 8 नंबर हो गए। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, 8 नंबर आपके पास हो गए। इन सब को 8 पे डिवाइड करें इनकी तादाद पे, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन की बनती है 50। अरिथमेटिक मीन बनती है 50। अब कहता है जी फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये है, उससे एक बाद ये x प्लस 1, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ये हमने निकालना है x प्लस 1 की क्या कीमत आएगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे x इकट्ठे कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 x मेरे पास आ गए, प्लस सबको 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 आपके पास हो गए 21, 21 और 7 आपके पास आएगा 28, 28, 8 को उधर जाकर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 400 बन जाएगा। ठीक है, अब 28 उधर ले जाऊंगा तो आपके पास आएगा 8x बराबर आएगा 400 में से आप 28 को माइनस कर दें। ठीक है, 400 में से 28 को माइनस करेंगे 376 आपके 372 आ गए, 372। तो 372 को आप मैं कह लूंगा 8 पे तकसीम कर लूंगा।
जब 372 को 8 पे तकसीम करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी उसमें +1 कर दूंगा, क्योंकि मैंने सेकंड स्मॉलेस्ट देखना है ना, तो सेकंड स्मॉलेस्ट मेरे पास x + 1 है, तो मेरे पास सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। या वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जनाब फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स बिटवीन 8 एंड 16, ऐसे बोल देता है 8 और 16 के दरमियान जो है ना जी, उनके आप बता दें। अब ये 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है। ठीक है जी, तो ये 8 और 16 के दरमियान ये आए हैं, ये नंबर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको 7 में डिवाइड करूंगा, सबको आपस में जमा करूंगा, इनका मैं आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता है। या वो पूछता है जी जनाब प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड आपके पास कहता है जी 35, ये क्या देता है 2 और 35 के दरमियान जो आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालें। तो मैं लिखूंगा 2 के बाद आपके पास आता है, जो आपके पास प्राइम नंबर आता है वो आपके पास आता है 3, जो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, फिर आपके पास 7 आता है, फिर आपके पास जो है ना 11 आता है। ठीक है, फिर आपके पास 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, 24 25 26 27 28 29 फिर आता है, 30 भी आता है, 31 फिर आता है, 32 33 34 32 भी आता है मेरे ख्याल, नहीं 32 2 के पहाड़े में आ जाता है, 2 के टेबल में 32 33 34 35 36 37 आता है, फिर 38 39 40। ठीक है जी, तो हमें 35 के दरमियान उसने बोला था, तो ये 35, ये 2 और 35 के दरमियान ये मेरे पास प्राइम नंबर्स आए हैं। ठीक है, इन सबको मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेरे पास 10 बने हैं। इन सबको मैं जमा कर लूंगा, इन सबको जमा कर लूंगा और इनको जमा करके 10 पे डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो मेरे पास है इनका अरिथमेटिक मीन आएगा। तो ये आपके पास होते हैं पांचवी टाइप। पांचवी टाइप में आपने 4 फैमिलीज याद करनी है नंबर्स की, एक सिंपल नंबर्स या इंटीजर्स, ठीक है जी, उसके बाद ऑड नंबर्स, फिर इवन नंबर्स, फिर आपने प्राइम नंबर्स, ये इनकी अपनी फैमिलीज याद करनी है, उसके मुताबिक फिर आपने क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास 100 क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस के लिए, 100 आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये सारे का सारा जो 100 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला कल तक मैं आपको अभी आज की रात आप इसको आपको प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला इसको मैं सारे जो है ना जी, आज मैं आप परसेंटेज वाले सारे उसका आंसर मैं मेंशन कर दूंगा, कल तक इंशाल्लाह ताला इनके पे आंसर सारे मेंशन करके फिर अगला टॉपिक हम पढ़ लेंगे। तो यूं अगर आप 100 क्वेश्चन पास पेपर का भी साथ कर लेंगे तो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।